जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम कुछ हटके है, तो कभी बॉलीवुड से रिलेटेड, कभी फेस्टिवल से रिलेटेड, कुछ हटकर मैं हर दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आती हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हसीना सनी देओल की हीरोइन अमीषा पटेल, जो कि इस समय भी अपनी अदाओं से सबको घायल करती हैं। तो आज मैं उनके बारे में बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं। आपको बता दूं कि अमीषा पटेल ने साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री लिया था, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया और यह जोड़ी उस समय काफ़ी सुपर हिट साबित हुई थी और आज भी फैंस उन्हें इसी फिल्म के किरदार सोनिया के नाम से आज भी जानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब अमीषा को गदर एक प्रेम कथा में सकीना के रूप में उन्हें जाना गया, तो उसके बाद से अमीषा को उनके चाहने वाले फैंस सकीना के नाम से भी उन्हें याद करते हैं। करोड़ों के मालकिन होने के बावजूद भी अमीषा ने आज तक शादी नहीं की है। शायद ये बात हर कोई नहीं जानता होगा। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। वो किस्सा ये है कि एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने बताया था कि वे कैसे रातों रात स्टार बन गई और उनकी सफलता की कहानी बेहद ही अलग है। उन्होंने कहा कि उस दौर में उनके लाखों फैंस चाहने वाले थे, जो कि उनकी तस्वीरों को भी मंदिरों और चर्चों में लेकर जाते थे और उनकी पूजा करते थे। और कभी कभी तो उनकी तस्वीरों से भी लोग कहते थे कि मैं शादी करता हूँ। यह सुनने में भले ही थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन यह सच था कि उनके फैंस की दीवानगी की हदें काफ़ी बढ़ चुकी थी। उस समय से जुड़े हुए रिलेटेड बातों को अमीषा ने बताया कि उस समय उन्हें कई खत ऐसे मिलते थे जिनमें उनकी तस्वीर में सिंदूर लगा रहता था और फोटो में माला पहने हुए होती थी। उन खतों पर लिखा होता था तुम मेरी हो, लेकिन ये खत सिर्फ प्यार के लिए नहीं होते थे, बल्कि कई बार उन्हें नफरत और खतरे भरे भी पत्र रहा करते थे। कुछ खत तो खून से लिखे होते थे, जिनमें लिखा होता था तुम बॉबी देओल और सनी देओल के साथ कैसे काम कर सकती हो, तुम तो सिर्फ मेरी हो और मेरी हो सोनिया। इतना ही नहीं, कुछ फैंस तो गांव से आकर उनके पीछे पीछे उनका इंतज़ार किया करते थे और उनके घर के बाहर लंबे लाइन लगाकर खड़े रहते थे उनकी झलक पाने के लिए और पहरा देते रहते थे कि कब वो घर से बाहर निकलेंगी। अमीषा ने ये भी बताया और साझा किया कि कभी कभी तो मूवी के शूटिंग के दौरान उनके साथ कभी भी खतरनाक हादसा हो सकता था और मैं ये सोचकर काफ़ी डर जाती थी। इन सब के अलावा अमीषा ने अपनी फिल्मी करियर के बारे में भी साझा किया और उन्होंने बताया कि उस दौरान मैंने काफ़ी संघर्ष भी किया है। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि जब हम लोग थाईलैंड के क्रबी द्वीप पर शूटिंग कर रहे थे और वहाँ का तापमान करीब 40 डिग्री था और न वहाँ तो कोई वॉशरूम था और न मेकअप रूम, न कोई वैन, न खाना बेचने वाला स्टॉल, और हम लोगों को उस टाइम घंटों भूखे रहना पड़ता था। यहाँ तक का दोपहर का भोजन भी काफ़ी मुश्किल से मिलता था। इतने काफ़ी गर्मी होने के बावजूद हम लोगों ने पानी पीने से भी डरते थे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई वॉशरूम नहीं था। वे छाते के नीचे टचअप करती थी, लेकिन कीचड़, रेत और खारे पानी की वजह से उन्हें काफ़ी एलर्जी हो गई थी। सब तो सब, अमीषा ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वह सिंगल हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कई बार फैंस के मैसेज आते थे जिसमें लोग उन्हें
सलमान खान से शादी करने के लिए कहते थे। इसका कारण यह है कि हम दोनों ही अभी तक बैचलर हैं और सिंगल हैं, शादी नहीं किए हैं। फैंस लोगों का कहना है कि मैं और सलमान दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए यदि हम लोग शादी कर लेंगे तो हम लोगों के बच्चे जो होंगे वो काफ़ी गुड लुकिंग दिखने में लगेंगे। ये सब फैंस के बारे में जानकर मुझे थोड़ा हंसी आई, लेकिन सुनकर अच्छा भी लगा। और अमीषा ने आगे कहा कि ये सब फैंस की बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगता है और प्यार भरी बातें लगती है। अमीषा पटेल जी के बारे में सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? यदि उनके बातों से आप लोग सहमत हैं तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।